So hello and welcome everyone. नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक जून बैच का हमारा ये फर्स्ट वीक था, तो जस्ट एक हमने लाइट ओपनिंग किया है, राइट? एक शुरुआत की है सीखने की, और अब हम धीमे धीमे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आने वाले हफ्तों में, जैसे नेक्स्ट वीक, आप सब लोग पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ढूंढने वाले हो। आप सब लोग जीडीपी सर्च करोगे वर्ल्ड वाइड, और आने वाले वीक आपको पता चलेगा कि दुनिया की कौन सी कंट्री बढ़ रही है, कितना उसका ग्रोथ है, और आने वाले दशक में हम कौन सी कंट्री से क्या उम्मीद रखें। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, फिर हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी की। अगर इंडिया आपकी लिस्ट में अव्वल आता है तो हम इंडिया की बात करेंगे। जो कंट्री ग्रोइंग होगी, जहां पे आपका डेटा कहेगा कि यस दिस कंट्री इज गोइंग टू ग्रो, हम उस कंट्री की डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढने का प्रयास करेंगे। डिमांडिंग इंडस्ट्री इसलिए ढूंढेंगे दोस्तों क्योंकि हम सबको अच्छे रिटर्न चाहिए। दोस्तों, हमें अच्छे रिटर्न पाने के लिए हमारा ये देखना जरूरी है कि कौन से देश कितना प्रगति करेगा। अगर हम प्रगतिशील देश में रहेंगे, प्रगतिशील देश में पैसा लगाएंगे, तो पैसा वहां तेजी से बढ़ेगा। अगर हम डिकेइंग कंट्री में पैसा डालेंगे, जहां की जीडीपी बढ़ती नहीं है, तो कंपनीज, सीधी बात है, कंपनीज नहीं बढ़ रही होगी, जिसके कारण अगर हम पैसे लगाते हैं तो हमारे पैसे भी नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक हम लोग डिकेइंग नहीं बल्कि डिमांडिंग ग्रोइंग कंट्री ढूंढने वाले। रेडी हो जाइए। उस ग्रोइंग कंट्री में से आने वाले समय में दोस्तों आप लोग डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढने वाले हो कि भाई अगर ये देश बढ़ेगा तो इस देश में कौन से उद्योग दौड़ने वाले हैं, रफ्तार पकड़ने वाले हैं, राइट? So this is the way we are going to move further economy, and then you are going to look on industries. एक बार दोस्तों आप लोगों को इंडस्ट्री पता चल गई, फिर हम तीसरे चरण में हम कंपनी की बात करेंगे। तो कंपनी ढूंढे उससे पहले इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ढूंढे उससे पहले कंट्री। सो गेट रेडी। ये कठिनाई आपको आए नहीं कंट्री ढूंढने में या इंडस्ट्री ढूंढने में, इसीलिए दिस वीक, अभी के वीक, हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों पे बातें की, राइट? लास्ट वीक आप लोगों ने क्या काम किया? इट वॉज टोटली बेसिक। आप में से कई लोग तो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे होंगे, स्मार्ट होंगे कई लोग, पर हम सब लोग साथ में चलना चाहते हैं, राइट? इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की। जैसे ये आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे फिलहाल आपकी जो जूम बैच है उसका ये जो फोटो है वो थोड़ा अलग रखा हुआ है ताकि मिक्स नहीं हो जाए, राइट? मैं जूम बैच पे क्लिक करता हूं, रिज्यूम आ रहा है। अगर मैं रिज्यूम पे क्लिक करूंगा तो जहां पे मैंने आखिरी मेरा वीडियो देखा था वहां पे ले जाएगा, राइट? मैं स्क्रॉल करता हूं नीचे, एपिसोड 1, हमने लास्ट वीक क्या सीखा दोस्तों? दिस वाज एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें की, बीएससी की वेबसाइट सीखी। आशा रखता हूं आप लोगों ने बीएससी की वेबसाइट सर्च की होगी, राइट? तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहाँ पे करते हैं। कुछ प्रश्न पूछूं तो जवाब दे पाओगे, राइट? नॉर्मल नॉर्मल एकदम बेसिक चीजों पे दोस्तों हम लोग बात करते चलिए। यहाँ पे मेरे सामने जो पार्टिसिपेंट मुझे नजर आ रहे, हम लोग बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ए टू जेड स्टार्ट कर रहा हूं, सो लेट मी बिगिन विथ अमरजीत सिंह। या अमरजीत सिंह, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ?
Sir, good evening. Yeah, good evening. So hope everything is fine. Everything's fine. Yeah. So here I am opening BSc India. Let me open. This is BSc India. And before we begin our research, it is important for us to just try to acclimatize with this website. Right? Maybe you or any participant may be using other websites. There are thousands of websites which can guide us. But see, we are doing research. So as a research student, we should not take other people's data. बराबर है? हम लोग खुद डायरेक्ट सोर्स देखेंगे जहां से हमें रॉ डेटा मिले और हम खुद उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे. हम दूसरों के एनालिसिस यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं. बराबर है? तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो है बीएससी इंडिया. So here is BSc India in front of you. सर, पूरी वेबसाइट में कोई भी एक जगह आप बता सकते हो जो आपको अमेजिंग लगी कि ये डेटा सबको देखना चाहिए, यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है? क्या आप कहो वहां पे मैं कर्सर को ले जाऊं? अमरजीत सर, या आपने जब वेबसाइट को सर्च किया कोई जगह आपको लगी ऐसी कि जो डिस्कस करने जैसी है? आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. या आवाज आपकी नहीं पहुंच रही है मेरे ख्याल से. सर, सबसे पहले इन्वेस्टर रिलेशन. ओके, क्या क्लिक करूं मैं? इन्वेस्टर. ओके, यस. अभी हाँ जी सर. हाँ अमरजीत सर, कहाँ क्लिक करना है मेरे को? उनसे उनके साइड से क्लियर आवाज नहीं आ रही है पीयूष भाई. अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, हम कुछ देर बाद वापस बात करते हैं. राइट. अमरनाथ ठाकुर जी, ओके. अमरनाथ ठाकुर को तो बहुत सी चीजें पता होगी, वो तो अभी एकदम बीएससी इंडिया पूरा देख रहे होंगे. ओके, तो अमरनाथ ठाकुर को हम प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि वो तो पूरे माहिर हो गए अभी यहाँ पे. राइट. लेट मी मूव टू अनिकेत. या अनिकेत, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello, good evening, sir. या गुड इवनिंग. हैव यू चेक बीएससी इंडिया वेबसाइट? Yes, sir. Okay. Any one point? Sir, I checked out the public issues where all the IPOs are listed. So currently, I guess there are 18 new IPOs that are going to be released this year. So, Okay. sir, you can go and click on that public issues button over there. Very good. And then, sir, like currently, the Sham Metallic IPO is currently released yesterday only. So you can just check it, and according to that, we can have a look at it, sir. Very good. Aniket, very good. So this is the direct source from where we can check directly IPO, right? See here they have given very good data. We have even published a video 2-3 months back about the total data of IPO, that how many companies have got listed last year, how many companies got listed in 2020, how many companies got listed in 2019, and what were their return. You know from where we have got that data? From here itself. See here, you can see this, the list of 2021. Let me click on 20. See, this is list of 2020. Means last year, we saw 31 total IPO, right? Out of this 31 IPO, 14 were on BSE main board and 17 were in SME segment.
Do you know what is the difference between main board and SME? No, sir. Okay, right. See, there are, since long time, there was only this main board where these 14 companies have got listed. But as we know, SME, that is small and medium enterprise segment, we need to boost this segment also. They also need fund, and if they get sufficient fund, they can grow. So stock exchange have given platform to those SMEs also. And SME, around 17 SME company got listed. See, here is the list, right? So this is the data of those SME segment. If you will click it, you will get the list of SME companies, right? You can see that 9 are in loss, 22 are in gain, all data are here. So very, very good, Aniket. You search a very good thing. So see, this is the way Aniket got one source of IPO. I have seen many people who don't know which companies are going to come this month. कौन सा कंपनी कैसा है, ये जानने के लिए क्या करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, श्याम मेटालिक पे क्लिक करूंगा और श्याम मेटालिक का डेटा मिलेगा मुझे वहां पे। श्याम मेटालिक कितना कमा रही है? देखो, श्याम मेटालिक ने क्या बोला हमसे कि अनिकेत, आपको पैसा भरना है तो 306 रुपए मेरा प्राइस है। यू कैन पे 306 रुपीज इन माय पब्लिक इशू। एक शेयर का कीमत 306 रुपया है। अब मेरे को डिसीजन लेना है कि श्याम इज गुड कंपनी और बैड, तो मैं श्याम पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, मुझे पूरा हिसाब किताब मिलेगा, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग विच इन्वेस्टर नीड, यू कैन फाइंड इट ऑन बीएससी इंडिया। ये बीएससी इंडिया एक अमेजिंग वेबसाइट है और सिंस लास्ट डिकेड मैंने बीएससी के अलावा और कोई वेबसाइट यूज नहीं की है रिसर्च पर्पस के लिए। दिस इज अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट। मेरे को कोई और कंपनी की वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ी कि लो मैं आपकी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन करता हूं, मुझे डेटा देना या मुझे अच्छे मैसेजेस देना। बीएससी इज इनफ फॉर एवरीथिंग, राइट? सो मैं आशा रखूंगा आप सारे लोगों से, आप सब लोग बीएससी इंडिया को थोड़ा, जितना हो सके उतना इसको थोड़ा डिस्कवर करें, अलग अलग जगह पे देखें और जानने का प्रयास करें कि ये क्या है। इट इज वेरी गुड, राइट? सो थैंक यू वेरी मच अनिकेत जी फॉर गाइडेंस एंड लेट अस चेक अगेन अमरजीत सिंह। क्या अमरजीत सर, अब नाउ वी वुड बी एबल टू हियर यू और नॉट? हाँ जी सर। क्या? तो देखिए अमरजीत जी, अनिकेत ने तो बहुत बढ़िया जगह बताई कि आईपीओ पे जाने से आईपीओ की डिटेल मिलती है। आप कोई सोर्स बता सकते हो मैं कहां पे क्लिक करूं और कुछ अमेजिंग डेटा मिले? ये सर अबाउट बीएससी, इसमें अबाउट डिटेल बीएससी। अबाउट बीएससी, हाँ जी। लेट मी क्लिक, ओके, राइट? अभी हाँ जी, इसमें इसका कंप्लीट हिस्ट्री बीएससी का, उसके जो मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, वो सारे आएंगे। तो उसमें Okay. से जस्ट कर्सरी ग्लांस, क्योंकि हमें सबके बारे में रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट स्टिल थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए वी कैन गो थ्रू दिस। राइट। तो यहाँ पे बीएससी का डिटेल है ना? देखो, कोई भी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, जैसे हम जब कल रिसर्च करने वाले हैं अलग अलग कंपनी का, तो फॉर एग्जांपल आपको एमआरएफ का बारे में जानना है, आपको रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जानना है, सो हम क्या कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे गए, हर कंपनी की वेबसाइट है, अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री, अबाउट टीसीएस और अबाउट जो कंपनी पे जाएंगे उनकी कुछ डेटाबेस हमें मिलेगा कि ये कंपनी क्या है, कम से कम कैसे शुरुआत हुई, कुछ हमें काम की चीज जरूर मिल सकती है, राइट फ्रेंड्स? So now I am back to BSC India, right? Let me ask same question to Aman sir. Yeah, Aman sir, unmute कर सकते हो अपने आप को आप? Yes, good evening. Yeah, good evening. So hope everything is fine. Yes, all good. Yeah. तो अमन जी, आपने BSC इंडिया का वेबसाइट एक्सप्लोर किया?
यस, मैंने वहां से भाव कॉपी लिया था और मैंने पब्लिक इश्यूज में जाके आईपीओस की डिटेल्स के ऊपर थोड़ा सर्च किया था। ओके, तो पब्लिक इशू में जाके आपने आईपीओ का डिटेल देखा। कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपको नजर आई, जो आप लोगों से शेयर करना चाहोगे? कुछ भी जो फाइनेंशियल डिटेल्स कहते हैं हम लोग निकाल सकते हैं, जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके उस कंपनी का पूरा हम लोग बैकग्राउंड अभी करूँ? ये शाम के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, शाम मेटालिक्स पे क्लिक किया। ओके, तो ये क्या डिटेल्स आया अमन जी? ये उसका पूरा कहते हैं कंपनी का बैकग्राउंड, उसका किस क्या आईपीओ में वो किसने प्राइस बैंड पे आ रहा है, कितना फेस वैल्यू है उसका, और ये सारी चीजें हमें डिटेल्स मिल गई सर। राइट, देखिए यहाँ पे हमें क्या डिटेल मिल रही है। श्याम मेटालिक्स और अमन सर, आप दोनों की दोस्ती कौन करवा रहा है? बीएससी इंडिया, बीएससी इंडिया। बराबर। देखो अमन सर को क्या चाहिए? उनको पैसा डालना है, तो उनको ऐसी कंपनी चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी हो। उनको ऐसी कंपनी चाहिए कि जिनके धंधे बढ़ते जाए और आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़े और कंपनी भी बढ़े और मुझे भी पैसे मिले। तो मैं कंपनी की सर्च में हूं। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। अब ये कंपनी क्या ढूंढ रही है? इनको फंड चाहिए, बराबर। श्याम क्या नई कंपनी है अमन जी, कि ये 5-10 साल पुरानी कंपनी होगी? ये पुरानी कंपनी है सर, कहते हैं। करेक्ट। देखो बहुत लोग क्या कहते हैं पता है अमन जी, कि एक नई कंपनी आई है, नई कंपनी में पैसे डालने से बहुत हमको पैसे मिलते हैं। अब श्याम नई कंपनी नहीं है। श्याम पीएससी यानी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं हो सकती है, वो अभी लिस्ट हो रही है, पर वो हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल से चल रही हो, राइट। अब ये जो श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी है, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये पिछले 10-15 साल से धंधा भी कर रहे होंगे, हो सकता है कमा भी रहे हो, राइट। अब इनको ये लगता है कि मुझे कुछ 500 करोड़ 600 करोड़ की जरूरत है। हो सकता है ये लोग स्टॉक मार्केट से फंड रेज करना चाहते हो, राइट। तो अमन जी, फंड रेज करने के लिए अगर ये लोग आए हैं यहाँ पे श्याम मेटालिक्स के पास, क्या दूसरा कोई तरीका नहीं था फंड रेज करने का कि वो एक्सचेंज पे आए? एक्सचेंज पे आने से पहले उन्होंने प्रमोटर्स से तो इन्वेस्टमेंट लिया ही होगा डेफिनेटली। वो प्रमोटर्स ही अपने इश्यूज को डाइल्यूट कर रहे हैं। राइट, प्रमोटर ने तो पैसा डाला होगा। Yes. हो सकता है उसके अलावा कुछ बोरोइंग भी लिए हो, बराबर ना। 100-200 करोड़ की लोन भी हो सकती है। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, एज अ इन्वेस्टर मैं जानना चाहूंगा कि ये जो श्याम कंपनी है, ये धंधा कितना करती है, ये प्रॉफिट कितना करती है, इसके सर पे बोरोइंग कितना है, बराबर कि नहीं, ये मेरे को जानना है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने फंड रेज किया हो पहले भी कोई बैंक से बोरोइंग के रूप में। अब जो बोरोइंग है वहां पे तो ये लोग ब्याज भरते होंगे हर साल, राइट। और ब्याज भर के हो सकता है 10 साल में वो बोरोइंग खत्म भी हो जाए, लेकिन वो बोरोइंग से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आती है। एम आई राइट? ब्याज भरना पड़ता है। यस सर। स्टॉक एक्सचेंज का क्या फायदा है कि जब वो शेयर बाजार में आते हैं तो शेयर बाजार में ये कहते हैं कि मैं आपको शेयर दूंगा, यानी मेरी कंपनी में मैं एक हिस्सा दूंगा आपको। मैंने 10 रुपए पे बरसों पहले लगाए हुए, 15 साल पहले लगाए, मैंने मेहनत की है। आज मेरी इतनी सारी एसेट्स है, मेरा प्लांट है, राइट, मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मेरा गुडविल है, तो मैं आपको 10 रुपए पे दूंगा शेयर, अमन भाई। यस, नहीं मैं अपने जो भी मेरा 360 और ये मेरा फेस वैल्यू है क्या, तो 10 रुपए पे तो प्रमोटरों ने पैसा डाला हुआ है 15 साल पहले, पर ये लोग हमसे 306 रुपया काय का मांग रहे, एसेट्स का, राइट, कि भाई इतना हम लोगों ने हमारा एसेट्स बनाया हुआ है। अब मैं इन्वेस्टर की तरह जानना चाहूंगा कि इनके एसेट्स क्या है, इन पे केस कितने चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है इन लोगों ने, राइट। तो ये पूरी डिटेल जानने के लिए मैं कहां पे जाऊंगा? देखिए मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, ये जगह देख रहे हो, प्रोस्पेक्टस एंड गिड, प्रोस्पेक्टस एंड जीआईडी, यस, राइट। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी अमन जी,
पूरे की पूरी जन्म कुंडली। तो जब भी मेरी हैबिट है वर्षों से, कोई भी आईपीओ आता है मैं ये डाउनलोड करके देखता हूं, और वहां से मुझे अब तक के कई अमेजिंग कंपनियां मिली है। मुझे यहीं से इन्फो एज मिली थी 10 साल पहले, मुझे यहीं से जुबिलेंट फूड मिली है, एलटीआई मिली है, एलटीटीएस, सब यहां से। पर क्या है, मैंने ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया, मैंने डेटा देखा और मुझे कॉन्फिडेंस हुआ तो मैंने पैसा लगाया, राइट। अब मैंने डेटा देख के पैसा डाला तो मुझे डर नहीं रहता है वो किधर खुलेगा, ऊपर है कि नीचे है, कोई डर नहीं। जब डेटा देखा है तो मेरा हाईवे एकदम क्लियर रहता है। तो अमन जी, 95% इन्वेस्टर ये डेटा डाउनलोड नहीं करते हैं। 95% इन्वेस्टर डू नॉट चेक प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ा होता है, हम क्यों देखें, राइट। अब यहाँ पे जब भी आप डाउनलोड करोगे आपके कम से कम ये 2-3 घंटे खा जाएगा। कितने? 2-3 घंटे, राइट। अब 2-3 घंटे खा जाएगा तो ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जो कंपनियों में मैंने 2-3 घंटे नहीं लिए वो कंपनियां मेरे 10 साल खा गई, राइट। पैसे लगाए फिर टेंशन में रहे, पता नहीं भाई क्या होगा। इससे बेहतर है कम काम करें पर प्रॉपर काम करें, राइट। बट पीयूष सर, इसमें कुछ ऐसे डेटाज होंगे जिसके ऊपर हम लोग केवल फोकस करके अपने 2 घंटे भी हम लोग सेव कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज जिसके ऊपर आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या इंपॉर्टेंट डेटा जरूर हम लोग देखेंगे, लेकिन वो डेटा हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। पर फिर भी आपके 2-3 घंटे तो जाएंगे, बराबर। 2-3 घंटे तब जाएंगे जब आपको कंपनी पसंद आती है, जब आप डेटा देखते हो। कभी क्या होगा, डेटा देख के 5 मिनट में इतना डिसीजन आ जाएगा कि 2 घंटे देने चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल, राइट। तो मैंने डेटा ओपन किया और ये कंपनी में मुझे ये लग सकता है कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं डालना चाहिए, तो मैं 2 घंटे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पर मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है तो मैं उसका और रिसर्च करता हूं और एक बार प्रॉपरली 2 घंटे देता हूं। फिर मुझे फ्यूचर में कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हम आज डीपली नहीं देखेंगे, हम पास्ट में जो एपिसोड्स आएंगे उसमें ये डेटा जरूर चेक करेंगे, राइट। या सो थैंक यू वेरी मच टू अमन जी, उन्होंने हमें आईपीओ की कंपनियों की डिटेल गहराई तक हमें ले गए, राइट। अब हम लोगों ने ये बीएससी इंडिया पे कुछ चीजें देखी। लेट मी चेक विद सम मोर डेटा। मिस्टर अनिरुद्ध पिंगले, या अनिरुद्ध जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। या अनिरुद्ध जी, यहाँ पे मैं बीएससी इंडिया के बदले एनएससी इंडिया लिख देता हूँ। सर कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस, योर वॉइस इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ या हाँ तो सर। मैंने यहाँ पे एनएससी इंडिया का वेबसाइट ओपन किया है। क्या आपने एनएससी इंडिया का वेबसाइट एक्सप्लोर किया हुआ है? सर हाँ, मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन पहले अभी रिसेंटली नहीं किया। मैं एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू, वो एपिसोड्स में इस बार का कंप्लीट नहीं कर पाया था। ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। एनएससी पे कोई भी जगह आप बता सकते हो जो कोई इंटरेस्टिंग हो? एनी गुड प्लेस टू सी डेटा इन एनएससी इंडिया? सर समझा नहीं सर, किस चीज से रिलेटेड? एनएससी से रिलेटेड? एनीथिंग नहीं, एनएससी से रिलेटेड नहीं, एनएससी की पूरी वेबसाइट पे मेरे इंटरेस्ट की कोई भी चीज जो मुझे देख के अमेजिंग लगे, अरे यार ये डेटा तो देखना चाहिए था, ऐसी कोई भी जगह पता है पूरे एनएससी की वेबसाइट पे? सर ये जो निफ्टी जो बढ़ता और घटता रहता है, यही देख के क्यूरियोसिटी होता है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये वो जगह है ना 15,870। देखो आज का निफ्टी का भाव कि ये कितना बड़ा। अभी क्यूरियोसिटी होता है कि क्यों बढ़ा क्यों घटा, तो वो हम आने वाले एपिसोड्स में जानने वाले हैं, राइट। लेकिन मेरे को कभी भी जानना है कि आज का बाजार कैसा है, तो मैं सीधे सीधा एनएससी इंडिया पे गया। ये एनएससी के पेज से कम मुझे इतना पता चल सकता है कि आज निफ्टी 57 पॉइंट प्लस है, राइट। तो बरसों पहले अनिरुद्ध भाई
निफ्टी नाम की कोई चीज नहीं थी, ना सेंसेक्स नाम की चीज थी, ना डाउ जोन्स नाम की चीज थी। बाजार था, कंपनियां लिस्टेड थी, पर ये इंडेक्स नहीं थे। ये क्या है? निफ्टी 50 क्या है? एक इंडेक्स है, राइट? ऐसे कोई इंडेक्स नहीं थे, पर इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होते थे। इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलता था कि आज बाजार कैसा गया, राइट? इन्वेस्टर क्या सोचता था पता है? निफ्टी, एनएससी इंडिया, पूरा अपना एक्सचेंज। अब मेरी अगर कंपनी, मैंने एक सुजलॉन ली हुई है, मान लो आज सुजलॉन 5% डाउन है, तो मैं सोचता था आज का बाजार खराब। पता ही नहीं चलता है कि बाजार प्लस है कि माइनस है, अच्छा है कि बुरा है। तो बरसों पहले उन्होंने इंडेक्स लॉन्च किए, डाउ जोन्स लॉन्च हुआ, S&P 500। तो कम से कम इन्वेस्टर को डाउ जोन्स की जो 30 कंपनियों का वो डेटा ऐड करके डाउ जोन्स बनाते हैं, कम से कम इन्वेस्टर को पता रहता है कि आज ओवरऑल अमेरिकन मार्केट कैसा रहा। जैसे यहां पे हम बता सकते हैं आज इंडियन मार्केट कैसा रहा निरुद्ध भाई? 57 पॉइंट प्लस, तो अच्छा रहा, राइट? ये हो सकता है आपकी कंपनी माइनस भी रही हो या फ्लैट भी रही हो, लेकिन हम इंडेक्स को देख के बोलते हैं जनरली कि आज बाजार बढ़िया रहा या आज बाजार घटिया रहा। तो ये इंडेक्स की एक डेटा स्टडी होती है। इसी प्रकार से यहां पे आप देख पाओगे, मैंने क्या क्लिक किया, देखिए मैंने मार्केट वॉच यहां पे क्लिक किया तो पूरा लिस्ट आ गया। मेरे को पता चला जैसे आज अगर बाजार 0.36% प्लस था, तो बढ़िया प्लस क्या था? दिख रहा है आपको ये सारे डेटा। नेगेटिव क्या था? ये ब्रॉडबैंड इंडाइसिस है। ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस का मतलब क्या पता है आपको अनिरुद्ध जी? व्हाट इज ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस? नहीं सर, आई एम नॉट। ओके, देखिए निफ्टी मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी का रिफ्लेक्शन। पता, ज्यादा उतना आइडिया नहीं है। या मैं बता देता हूं आपको, निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50। अब टॉप 50 यानी क्या? हम ये भी कह सकते हैं जिनके सबसे बड़े धंधे हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम ये भी कह सकते हैं जिनके सबसे बड़े प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं, राइट? जैसे वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़े प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, लेकिन वो सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी देखने के लिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मार्केट कैप। मार्केट कैप यानी वॉलमार्ट के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय भाव, तो वॉलमार्ट का मार्केट कैप होता है, राइट? अब असल में अमेज़न का धंधा वॉलमार्ट से कम है, लेकिन अमेज़न का मार्केट कैप वॉलमार्ट से ज्यादा है। ऐसा हो सकता है नीरुद्ध जी? ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा? लेकिन जब धंधा वॉलमार्ट ज्यादा करता है तो मार्केट कैप क्यों अमेज़न को ज्यादा मिल रहा है? इसके नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे। नहीं, नंबर ऑफ शेयर से मैं बोलूं आपको, मार्केट कैप में नंबर ऑफ शेयर का कोई लेना देना नहीं है। अगर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होते हैं तो उसका भाव भी कम होता है। अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, जैसे एमआरएफ की शेयर्स बहुत कम है, पेज के शेयर बहुत कम है, टीटीके के पेज कम है, शेयर कम है, तो उनके भाव ज्यादा होते हैं, राइट? तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आने वाला है। तो मार्केट कैप का उससे लेना देना नहीं है। क्यों अमेज़न का मार्केट कैप वॉलमार्ट से ज्यादा है? क्यों डीमार्ट का मार्केट कैप फ्यूचर रिटेल से ज्यादा है? या सौरभ, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन स्पीक। कहिए सौरभ जी। सर इट कुड बी बिकॉज वो कंपनी ओवरवैल्यूड है। नहीं, ऐसा ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड वाली चीज नहीं। क्यों ओवर वैल्यूड है, ये भी तो एक सवाल है सौरभ भाई। करेक्ट। ओवर वैल्यूड क्यों होती है कुछ कंपनियां? मैंने मेरे पिछले अनुभव में देखा है कि कुछ कंपनियां ओवर वैल्यूड ही होती है।
जैसे मैंने टीसीएस को हमेशा बरसों से ओवर वैल्यूड देखा है, मेरे को डर लगता था 10 साल पहले लेने में। 10 साल पहले मुझे सौरभ भाई ये लगता था कि टीसीएस इज ओवर वैल्यूड, एचडीएफसी बैंक इज ओवर वैल्यूड, नहीं लेनी चाहिए। लेकिन देखो आज 10 साल बाद अभी भी ओवर वैल्यूड, राइट। तो दूसरा एक बड़ा कारण है, बताइए, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों का धंधा एक जितना, पर एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है आईसीआईसी बैंक के मुकाबले। व्हाई? सेम कारण है सर, लोगों को भरोसा ज्यादा है एचडीएफसी बैंक पे, राइट। पर क्यों भरोसा है अमरनाथ जी, ये भी तो बड़ा सवाल है यार, कि भरोसा क्यों है? ये थोड़ी ना चलता है, दोनों एक ही धंधा करते हैं, क्यों आप लोग उस पर ज्यादा भरोसा रखते हो? तो गलत बात है, हाँ, झगड़े हो जाएंगे दोनों के। मैनेजमेंट गुड है सर, मैनेजमेंट, ओके, मैनेजमेंट की वजह से भरोसा हो सकता है ना? गुड। देखो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, एकदम सिंपल वन लाइनर, बताओ। या आप कह सकते हो अमरजीत जी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यस प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही अमरजीत जी, वापस लो हो गई। I can't hear you. हाँ अभी गई है, यस। हाँ, टोटल ट्रेडेबल मार्केट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, तो उससे ये हमारा मार्केट कैप बनता है। बराबर है, उससे तो मार्केट कैप बनता है, लेकिन वॉलमार्ट का मार्केट कैप से अमेज़न का मार्केट कैप क्यों ज्यादा, ये मेरा सवाल था। जबकि वॉलमार्ट का धंधा अमेज़न से ज्यादा है। सर या यस संदीप, यू आर स्पीकिंग, कहिए संदीप। यस सर। या अमेज़न के प्रमोटर का परसेंटेज कम होगा सर? नहीं, देखो प्रमोटर के परसेंटेज से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ शेयर काउंट करते हैं ना मार्केट कैप के लिए, तब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रमोटर पब्लिक मिक्स, बराबर ना? पूरे 100% ऑफ द कंपनी शेयर्स आर मल्टीप्लाइड विद द प्राइस, राइट? सो चैतन्य, या यू कैन आंसर। सर ये अर्निंग्स के ऊपर शायद रिलेटेड होगा, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो। अरे चैतन्य के लिए थाली हो जाए, क्या बात है, वंडरफुल। शायद नहीं चैतन्य, 100% ऐसा ही होता है। देखो धंधा करती है वॉलमार्ट ज्यादा, 40 लाख करोड़, पर प्रॉफिट अमेज़न ज्यादा करती है, क्योंकि अमेज़न का मॉडल ऐसा है। तो अमेज़न इज मेकिंग मोर प्रॉफिट देन वॉलमार्ट। अमेज़न का ग्रोथ अच्छा, प्रॉफिट अच्छा, तो इन्वेस्टर को क्या लगता है पता है, कि अमेज़न इज गोइंग टू ओवरटेक वॉलमार्ट, और अमेज़न में रहेंगे तो हमारे प्रॉफिट और बढ़ेंगे। तो अमेज़न की ओर वेटेज बढ़ता है निवेशकों का, जिसके कारण अमेज़न ओवर वैल्यूड होता है, वो ज्यादा बढ़ता है। तो मेन कारण क्या था, क्यों ओवर वैल्यूड? बिकॉज यहां पे भरोसा ज्यादा है। देखो आपका एचडीएफसी बैंक 33,000 करोड़ का प्रॉफिट, आईसीआईसीआई बैंक 17,000 करोड़ का प्रॉफिट, दोनों का धंधा एक जितना, पर ऐसा क्यों? व्हाई एचडीएफसी बैंक इज एबल टू मेक डबल प्रॉफिट? ये है मैनेजमेंट। दैट इज द रीजन इन्वेस्टर्स आर फोकसिंग मोर ऑन एचडीएफसी बैंक। डबल मार्केट कैप मिलता है एचडीएफसी को। सेम डीमार्ट, फ्यूचर रिटेल। तो सी वी ऑल आर इन्वेस्टर्स, हम सब निवेशक है, हमें पैसा चाहिए, पैसा जिधर पैसा ज्यादा मिलेगा, हमें कोई डाउट ही नहीं, हम वहां ज्यादा निवेश करने वाले हैं, राइट? सो दिस वाज द रीजन। अब यहाँ पे मैं आता हूं, आपके जो प्रश्न हम यहाँ पे कर रहे थे कि निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 धंधे की नहीं, प्रॉफिट की नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी, यानी निफ्टी 50 में जो कंपनियां होगी
वो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां होगी। तो मेरे को निफ्टी 50 तो पता चल गया आज कैसा था, पर मुझे जानना था कि बाकी कंपनियों के क्या हाल थे। तो देखो, ब्रॉडर इंडाइसिस मतलब मैं ब्रॉड वे में चेक कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे निफ्टी 100 मिला, देख रहे हो, निफ्टी 100। मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 50 मिला, या निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 के बारे में डिफरेंस कौन बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी 50 एंड नेक्स्ट 50? नेक्स्ट 50 कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां कौन सी रवि भाई? नेक्स्ट 50 जो टॉप 50 तो निफ्टी में आ गई, उससे कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी नेक्स्ट 50 में। वेरी गुड। मतलब निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी मेरे को पता है, टॉप 50 के नीचे कौन है, वहां से कोई टॉप 50 में आने वाला है, राइट? हम लोग जनरली जो भी सिटी में जाते हैं मीटिंग्स के लिए, आप लोगों के शहर जब मैं आता हूं, तब मेरे को हमेशा ध्यान रहता है कि नेक्स्ट 50 कौन है। और हम जब जब मीटिंग्स में मिले, मैंने ये कहा कि मैं अगले साल आपकी सिटी में आऊंगा, तब ये कंपनी निफ्टी में आ गई होती है, और ऐसा होता है। तो लोगों को लगता है पीयूष भाई पिछले साल आपने बोला था ये निफ्टी में आ गई, आ जाएगी, देखो ये आ गई। क्या बात है, आपको कैसे पता चला? ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई चमत्कार है ही नहीं। नेक्स्ट 50 मेरे को पता है कौन है। अब मेरे को नेक्स्ट 50 में ये भी पता है कौन बढ़ रही है कंपनियां, किसके धंधे बढ़ रहे हैं, तो मैं ध्यान रखता हूं। और मुझे पता है कि निफ्टी 50 सबसे बड़ी कंपनी में कुछ कमजोर कंपनियां हैं जो बहुत समय से कमजोर है, उनकी विकेटें गिरने वाली है, वो धीमे धीमे निफ्टी में से बाहर आ जाएगी, और नेक्स्ट 50 वाली कंपनियां अंदर आने वाली है। तो मैं ध्यान रखता हूं निकलने वाली कंपनी पे, क्योंकि मेरे को आपको नाम बताना है। और मैं ध्यान रखता हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 में अपग्रेडेशन वाली कंपनियां। और देखो, लोगों को लगता है चमत्कार, एकदम कमाल की कंपनी बताई पीयूष भाई, कोई कमाल नहीं है। नेक्स्ट 50 इट्स वेरी वेरी गुड थिंग। तो नेक्स्ट 50 मतलब बहुत सही बताया आपने, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50। तो फिर निफ्टी 100 क्या है? या निफ्टी 100 है, ये क्या हुआ? ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों का कंबाइन करते हैं, तो ये निफ्टी 100 होता है। निफ्टी 100 यानी इंडिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, निफ्टी 200 यानी टॉप 200, निफ्टी 500 यानी भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनियां। दोस्तों, ऐसी कई कंपनियां हैं जो मैंने टॉप 500 में से सिलेक्ट की थी जब वो टॉप 500 में थी, छोटी कंपनियां थी, लेकिन उनमें से कई कंपनियां आज निफ्टी 50 में आ चुकी है। आपके साथ भी दोस्तों यही होगा। आप लोग निफ्टी 500 पे फोकस करने वाले हो आने वाले कुछ हफ्तों में, उनमें से कुछ कंपनियां निफ्टी में आ जाएगी आने वाले 4-5 सालों में। तो आपको लगेगा, खुशी होगी, वाओ मैंने इसको एडवांस में ले ली, और देखो आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में जानी जाती है, राइट? ऐसा हमारे साथ कई कंपनियों में हुआ है, और ये आपके साथ भी होने ही वाला है। तो निफ्टी 500 इज माय डियर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। वॉरेन बुफे साहब का जो बढ़िया पोर्टफोलियो बना है, वो बना है S&P 500 में से। उनका ध्यान रहता था यूएस की टॉप 500 कंपनियों पे, क्योंकि उनको पता था इन्हीं 500 कंपनियों में से कुछ कंपनियां जो आज छोटी है, ये 500 में से निकल के बड़ी बनने वाली है। आप इंडिया में किधर फोकस कर सकते हो? निफ्टी 500, राइट? सो दिस इज द सेम निफ्टी 500। हम आने वाले समय में देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। मिड कैप मतलब मीडियम कैपिटल की कंपनियां, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैप, स्मॉल मार्केट कैप की कंपनियां। तो हमने इसको बाइफरगेट किया, निफ्टी 50, निफ्टी 100 वो सब लार्ज कैप, मीडियम कैपिटल और स्मॉल कैप, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई कंपनियां। इसे हम कहते हैं ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस। लेकिन ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है,
और वो यहां पे है, सेक्टोरियल इंडाइसिस, राइट। सो अगेन अभी हमारी बात अनिरुद्ध जी से हुई थी. लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू let me check line to line. Ravi, yeah, Mr. Ravi Bhushan, you can unmute yourself. Yes sir. Yeah, Ravi जी, आप मुझे बता सकते हो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस और सेक्टोरियल इंडाइसिस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेक्टोरियल में पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आता है, बैंक है या मेटल्स है या क्लॉथ ले लो या मीडिया ले लो, जैसे मेटल्स ले लें, या फार्मा है, तो उसके बारे में आता है. एब्सोल्युटली, ताली हो जाए रवि भाई के लिए. वेरी वेरी गुड, वंडरफुल. तो मुझे सेक्टोरियल इंडाइसिस से पता चलता है कौन सा सेक्टर कैसा है. जैसे आज का अगर मैं ग्राफ देखूं तो आज निफ्टी 0.4%, 0.4% प्लस था, पर मेटल, फार्मा, गवर्नमेंट बैंकिंग डाउन था. उसी के साथ आप देख सकते हो रियलिटी इंडेक्स, मीडिया सेक्टर, निफ्टी बैंक, ये सब प्लस था. तो मुझे ध्यान रहे कि कभी भी अगर इंडिया का ग्रोथ होता है, फॉर एग्जांपल इन कमिंग 10 years, if we are expecting India is going to grow by around 7 to 10%, 7 से 10% की रेंज में भारत का ग्रोथ होगा. तो मुझे ऐसे सेक्टर चाहिए जो 10% प्लस बढ़े. कितना कह रहा हूं मैं? डबल डिजिट में ग्रो करे, राइट. मैं ऐसे सेक्टर ढूंढना चाहता हूं. तो ये हुआ आपका सेक्टोरियल इंडाइसिस. हमें एडवांस में पता होना चाहिए पैसा डालने से पहले कि आने वाले 10 सालों में इन पूरे में से बढ़िया कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन होगा जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा. जो निफ्टी यानी इंडिया, जो इंडिया की जीडीपी को अंडर परफॉर्म करेगा, वहां अगर मैं पैसे डालूंगा तो क्या मेरे पैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे. मुझे ऐसे सेक्टर में पैसा डालना पड़ेगा जो इंडिया को आउट परफॉर्म करता है, राइट. सो देयर दिस सेक्टोरियल इंडाइसिस विल गाइड यू. वी विल सी फर्दर. हम आने वाले एपिसोड्स में ये चीजों को चेक करेंगे. इसके अलावा अदर इंडाइसिस भी है. ये अदर इंडाइसिस और सेक्टोरियल इंडाइसिस में एक छोटा सा डिफरेंस है, राइट. सेक्टोरियल इंडाइसिस यानी सटीक, बैंक, निफ्टी बैंक यानी सिटी बैंक, ऑटो यानी ऑटो की कंपनियां. पर अदर इंडाइसिस में कुछ थीम टाइप इंडाइसिस होते हैं. क्या कह रहा हूं? थीम. फॉर एग्जांपल निफ्टी कॉमोडिटीज. कॉमोडिटी एक थीम है. थीम का मतलब कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जो बनने में कॉमोडिटी का यूज होता है. जैसे सीमेंट. सीमेंट बनने में किसका इस्तेमाल होता है? कुछ कॉमोडिटीज होती है, डोलामाइट हो सकता है. अब ये जो कॉमोडिटीज है ये इनके रॉ मटेरियल होते हैं. तो कॉमोडिटीज के भाव के बढ़ने घटने से कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकती है. तो मैं पैसे लगाने से पहले प्रिपेयर रहूं कि मुझे कॉमोडिटीज के सेक्टर में पैसा डालना है क्या. हाई इन्फ्लेटरी टाइम में कॉमोडिटी सेक्टर लो परफॉर्म करते हैं और लो इन्फ्लेटरी टाइम में कॉमोडिटीज आउट परफॉर्म करता है. क्यों? समझ गए होंगे आप लोग. प्रॉफिट मार्जिन प्लस माइनस होते कॉमोडिटी की वजह से, राइट. तो आपको डायरेक्टली थीम पता चल गई, कॉमोडिटी थीम. वैसे ही कंजप्शन यानी क्या? सेम. या रवि भाई से पूछेंगे. रवि भाई, कंजप्शन यानी क्या? सर जो नॉर्मल व्यक्ति कंज्यूम करता है, जैसे पेप्सी है या आटा है या दवाइयां हैं, वो कंजम्पशन होती है, या कपड़े यूज करते हैं. बराबर है. देखो, हर वो चीज जो हम पैसा फेंकेंगे, खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे, उसको एक कंजप्शन सेक्टर कहा जाता है, राइट. जैसे इंडिया जो है, कोई भी कंट्री होता है ना, जब वो
डेवलपिंग स्टेज पे होता है। अभी इंडिया इज ए डेवलपिंग स्टेज,